माँ का थोड़ा सा आंख में ना आंसू है कि नहीं बेटा इतना दूर तक गया, कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर भी सपोर्ट किया, फिर बोले कि ऐसा बात नहीं है, तेरा बेटा आज तक जहाँ भी खेलने गया कभी खाली हाथ लौट के नहीं आया। तो बैग से ना वो 2 स्वर्ण पदक निकाल के दिखाया। मम्मी रोई, पापा रोए, ठीक है कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप भले आपका कद छोटा रहेगा, आपका था कि गोल्ड लाने का, तो स्टेट में फिर मैंने गोल्ड लाया, ठीक है। और मैं रिशु आनंद और आप देख रहे हैं जिला जौहर। तो हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो झारखंड का नाम कर रहे हैं रोशन, वो भी एक अद्भुत गेम में जो है स्किपिंग रोप कहा जाता है उसे, कि लड़कियां बहुत करती हैं। तो हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक ला चुके हैं। तो आइए मिलते हैं मनीष कुमार से। कहाँ से हैं आप? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा ये रिशु आनंद जी को और जिला जौहर को कि हमें इतना बड़ा मंच दिया गया है अपना बात रखने का। और मैं धन्यवाद करूँगा अपने गुरु का, राहुल सर, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। और मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनके बदौलत साथ में हमने सीखा और इतने दूर तक हमें लेकर आया है। स्पेशली राहुल सर को थैंक यू रहेगा और सबसे बड़ा थैंक यू रिशु जी को रहेगा जिन्होंने जिला जौहर की तरफ से एक मंच हमें दिया गया है। रिशु जी, धन्यवाद आपको। तो आपने कब से ये खेल शुरू किया खेलना और क्या क्या हुआ, कहाँ तक आप गए, वो सब हमारे जनता को आप बताइए। देखिए, ये खेल की एक अलग धारणा सबके मन में बैठी हुई है कि ये एक लड़कियों का खेल है, सिर्फ लड़कियां ही खेल सकती है। शुरुआती दौर पर हमें हमारे मोहल्ले वाले या अगल बगल के लोग ही कहते थे कि अरे ये तो लड़कियों का खेल है, तुम नहीं खेल सकते हो। या फिर हमेशा कहते थे ये तो लड़कियों का खेल है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये गलत धारणा बैठा हुआ था कि सिर्फ रस्सी कूद जो है सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है। आप गूगल कर लो, चाहे यूट्यूब कर लो, आज के ज़माना पर देखोगे कि मेन एंड वुमेन डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि आप भी जान सकते हैं रिशु जी कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं, और हम लोग जहाँ पे रहते हैं झारखंड में, यहाँ पिछड़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे अभी भी एक गलत धारणा बनी हुई है कि महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। चाहे वो किसी भी आप क्षेत्र में चले जाए, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे फिर वो सरकारी नौकरी को लेके हो, तो ये स्टार्टिंग से ही बना हुआ है और ये चलते ही आएगा। हमको लगता नहीं ये चीज़ रुकने वाला है। तो इस चीज़ को हमें फेस करना पड़ा। लेकिन मेरे पिताजी का एक सादर प्रणाम रहेगा आप सबों के लिए कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में सबको लगता था कि अरे तो लड़कियों का खेले, क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए। फिर पहले जिला स्तर पर खेले तो हर बार की तरह पहला बार पे तो कोई कुछ लेके नहीं आता है, लेकिन और मेहनत किया। पहला बार स्टेट लेवल और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला तो मेडल आया, उतना अप टू द मार्क नहीं आया, बट सिल्वर ब्रॉन्ज में आया। उम्मीद था कि गोल्ड लाने का, तो स्टेट में फिर मैंने गोल्ड लाया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करते 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 स्कूल के तरफ से भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। फिर स्कूल में भी बहुत लोग कहते थे अरे ये तो लड़कियों का खेल है, तुम अभी भी कूदते रह रहे हो लड़कियों की तरफ। स्कूल में बहुत सुनने के लिए मिला। लेकिन एक होता है ना, उस चीज़ को आप छोड़ के अपना ड्रीम को फोकस करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिसके कारण फिर स्कूल से हमने निकला और फिर बाहर में जाके सर ने ओपन नेशनल खेलने का मौका दिया, जैसा कि बताया राहुल सर ने। तो ओपन नेशनल खेलने का मौका दिया, वहाँ पे भी मेडल लाया मैंने। फिर क्या हुआ कि कुछ साल बाद सर ने कहा कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, तो तुम लोग सब कोई जाओगे और उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करना है। तो जैसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय सुना जाता है दिमाग में, तो सबसे पहले आता है कि अलग अलग देश के दिग्गज खिलाड़ी सब जो आएंगे वो सब आएंगे। निकुडट थे और अलग अलग जो सब प्लेयर है, तो वो लोग भी पहुँचे थे। तो एक होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके ना एक अलग सा एक आपको खुशी भी होगा, एक डर भी रहेगा कि आप पहला बार जा रहे हो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपका मेडल आएगा या नहीं आएगा, उस चीज़ का डर भी रहता है। और खुशी इस बात का रहेगा सर आपको कि आपको लगेगा कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप भले आपका कद छोटा रहेगा, आपका वज़न कम रहेगा, लेकिन आप वहाँ पे जाओगे ना, आपका एक अलग बात में ग्रेविटी रहेगा। आप जो बोलोगे उस चीज़ का वेटेज रहता है, आप जो वहाँ पे कारनामा करते हो उस चीज़ का अलग से रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत कर वापस अपने शहर बोकारो आए तो आपको कैसा फील हो रहा था तभी? पहली बात तो जब मैंने घर में किसी को बताया नहीं था, कुछ दोस्तों को ही सिर्फ बताया था,
और घर में मैंने बताया था कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही वापस आ रहा हूँ, कुछ लगा नहीं है। तो ऐसे ही जैसे हमने दरवाज़ा खटखटाया और मम्मी हमारी पूछी कि कैसा रहा, तो बोले सब अच्छा रहा, कुछ आया नहीं, बस इसी तरह से। तो माँ का थोड़ा सा आंख में ना आंसू आया कि नहीं बेटा इतना दूर तक गया, और कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी सपोर्ट किया। फिर बोले कि ऐसा बात नहीं है, तेरा बेटा आज तक जहाँ भी खेलने गया कभी खाली हाथ लौट के नहीं आया। तो बैग से ना वो 2 स्वर्ण पदक निकाल के दिखाया। मम्मी रोई, पापा रोए, ठीक है, भैया पूरा खुश, ठीक है। तो वो एक बहुत सा एक वो कहते हैं ना, एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है लाइफ का कि पेरेंट्स के आंख में ना खुशी का आंसू देखने के लिए। तो एक वो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा मेरे लिए, तो वो था हमारे लिए। शुक्रिया मनीष जी, आपने हमारे जनता को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। शुक्रिया ठीक है, शुक्रिया। तो इसी तरह आप बढ़ते रहिए, जी, हमारी ज़रूर, आशा ज़रूर, रहेगी ज़रूर। हमारे जिला जवाहर बिल्कुल। आपको हमेशा इससे सपोर्ट करता रहेगा।